तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम सितायन के 22 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसको हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सीता के कार्यों की पूर्ति, कि सीता माँ ने जो कार्य किए वो और क्या क्या कार्य किए जिनको पूर्ण किया गया उनके द्वारा। तो जैसा कि अभी तक हम चैप्टर्स में जान चुके हैं कि माता सबकी मदद करती थी। जब वो कुटिया में रह रही थी, सब लोग उनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, वो सबकी समस्याओं का हल करती थी। लेकिन धीरे धीरे सबकी समस्याओं को सुनते हुए, उनको हल करते हुए, उनका जो शारीरिक बल है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा था। तो जब श्री राम जी को पता लगा कि अभी सीता सबकी जो मदद, जैसे लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने एक लड़की की मदद की, उसके घाव भरने के बाद उनके शरीर पे वो सारे घाव आए, उनको वो सारा दर्द झेलना पड़ा। तो ऐसे ही माता हर किसी की मदद करती थी और उस दर्द को फिर अपने ऊपर ले लेती थी। तो जब श्री राम जी को पता लगा कि ये सब अब ज़्यादा हो रहा है, कि माता की तबीयत सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि अब आपका अयोध्या वापस आने का समय आ चुका है, कि आप और दोनों बच्चे वापस अयोध्या आके रहिए। तो माँ उस समय कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ श्री राम जी की बात सुनती है। और ये बात सुन के सोमा बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब हम वापस अयोध्या जाएंगे, और जहाँ पे श्री राम जी और माता सीता एक साथ रह पाएंगे दोनों बच्चों के साथ। क्योंकि उन्हें अब जो लवकुश हैं वो बड़े हो रहे हैं, वो भी अपना ज़्यादा समय आश्रम में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए हमेशा वहीं पे रहते हैं। तब श्री राम जी माता को बोलते हैं कि और मुझे लगता है कि वो भी समय आ चुका है जब हम बच्चों को बताएं कि आखिरकार अयोध्या के राजा कौन है और रानी कौन है। जबकि माता को पता है मन ही मन की, लवकुश को सारी बातें पता है, बस उन्होंने कभी सामने से आके बोली नहीं है माता को और श्री राम जी को। क्योंकि जब भी श्री राम जी वहाँ पे आते थे उनसे मिलने के लिए, हमेशा सन्यासी के रूप में आते थे, कभी एक राजा की वेशभूषा में नहीं आए। और माँ भी हमेशा एक सन्यासी कपड़ों में रहती थी, कभी भी रानी की वेशभूषा में नहीं रहती थी। तो एक दिन जब बच्चे गए होते हैं वहाँ पे, तो पीछे से श्री राम जी आते हैं अपने राजा के अवतार में। तो जैसे वो आते हैं और दोनों बच्चे उनको देखते हैं और वो उनको बताना शुरू करते हैं, तो इतने माता बोलती है कि पहले मैं उनको बताती हूँ कि अभी आप दोनों बड़े हो गए हो, और अब आपका जो यहाँ की शिक्षा थी वो धीरे धीरे पूर्ण हो चुकी है। अब आपके ऊपर राज्य को संभालने की जिम्मेवारी आने वाली है, वो कर्तव्य अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको उसके लिए तैयार होना है। तो आज हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि जिस राजा राम की आप बात करते थे, अयोध्या के राजा, ये वही राजा हैं जो आपके पिता हैं। तो बच्चे मुस्कुराने लग जाते हैं, उनको लगता है कि इनको तो पता ही नहीं होगा अभी तक, लेकिन उनको मन ही मन सब पता था। और जैसे ही श्री राम जी अपनी बाहें खोलते हैं, उनको गले लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि इन बच्चों को बिल्कुल भी शौक नहीं लगा इस बात का कि मैं उनका पिता हूँ। और वो बताते हैं कि जो सीता रानी की, आप महारानी सीता की जो बात करते हो, वो आपकी माता ही है जो अयोध्या की रानी है। तो वो बिल्कुल आराम से सुनते हैं इन बातों को। तो श्री राम जी बोलते हैं कि आपको नहीं लगा कि आपको आज ये बात हमने इतने सालों के बाद बताई? तो बच्चे बोलते हैं कि हमें तो शुरू से ही पता था कि आप ही हमारे पिता और माता हो, पर हमने कभी आपको ये बात नहीं आपके सामने की। तो पूछते हैं तो आपने क्यों नहीं बताया हमें कभी? तो वो बताते हैं लवकुश कि हमें पूरा विश्वास था, अगर हमारे माता पिता ने कोई बात हमसे छुपाई है या कोई बात अभी कुछ समय के लिए हमें नहीं बताई है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो हमें आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए हमने उस कारण को कभी जानना भी नहीं चाहा और ना ही इसको कभी क्वेश्चन किया। तो श्री राम जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है कि, और वो बोलते हैं अगर आपकी ये परवरिश महलों में होती ना, तो शायद आप कभी ये वाले संस्कार ना सीख पाते। तो मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आपकी जो शिक्षा है, लालन पालन है, वो सब कुछ वनों में रह के हुआ, वो भी आपकी सीता माता के साथ, जो आपको असली शिक्षा दे पाई, असली संस्कार दे पाए, जो महलों में शायद कहीं लुप्त हो चुके हैं आज के समय में। तो उनको माता के ऊपर बहुत गर्व होता है कि उन्होंने बच्चों को कितने अच्छे तरीके से पाला, अच्छे संस्कार दिए। तो अब श्री राम जी बोलते हैं कि अब बच्चों को हमने बता दिया है, तो अब आप दोनों और सीता माता मेरे साथ वापस अयोध्या चलो। पर माता रुक जाती है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, अब तो जो ऋषि भृगु है, ऋषि ख्याति है, उनका भी परिनिर्वाण होने वाला है, तो अब उनको भी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और हमें भी मिल जाएगी। पर माता बोलती है कि नहीं, शायद मैं तो कभी अयोध्या वापस नहीं आ पाऊंगी और मेरे तो अंतिम दिन वनों में ही जाएंगे। तो श्री राम जी भी सोचते हैं, सोमा भी सोचते हैं कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है, वो तो श्राप की वजह से यहाँ पे रह रहे थे और श्राप तो पूर्ण हो जाएगा। तो माता उनको कुछ ना बताकर सिर्फ इतना बोलती है कि अभी कुछ और समय है मेरे पास यहाँ पे वनों में रहने के लिए, अयोध्या जाने में बहुत समय है। तो वैसे बात अपनी टालकर अपने कार्यों में लग जाती है और श्री राम जी वापस कुटिया अपने अयोध्या में चले जाते हैं और जो सोमा है अपने कार्य करना शुरू करती है। बट ये बात सुनने के बाद सोमा के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि माता ने ऐसा क्यों बोला, जब उनको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी तो माता को भी मिल जानी चाहिए अब तो। पर वो माता से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों बताया। तो माता बोलती है कि सब कुछ ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो, जो परिस्थितियाँ हैं, जो भी कुछ होगा तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है चीज़ के बारे में। तो वो माता किसी बात के ऊपर डाउट नहीं करते, जो भी बताया उसको फॉलो करती है एज इट इज़।
तो उसके बाद माता अपने ध्यान में मग्न रहती है बहुत समय के लिए और बच्चे अपने आश्रम में रहते हैं और सोमा सारा घर का कार्य संभालती है। तो एक रात्रि जब सोमा माँ के लिए भोजन के बाद एक पेय बनाती है, वो लेकर जाती है और वो देखती है कि माँ अपने कुटिया में नाव के बाहर खुले आसमान में बैठी है आंगन में। वो बहुत खुश महसूस कर रही है, बहुत दिनों के बाद उनके चेहरे पे वो रौनक नज़र आई है। तो सोमा पूछती है कि आज आप तारों को देखकर क्या सोच रही हो? तो माँ बोलती है कि तुम्हें वो दूर 2 तारे नज़र आ रहे हैं जो टिमटिमा रहे हैं। तो सोमा बोलती है कि हाँ, तारे तो नज़र आ रहे हैं। तो माँ बोलती है कि तुम्हें उससे वो प्रकाश नज़र आ रहा है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इतना ज़्यादा पूरा आसमान में प्रकाश ही प्रकाश है। तो सोमा को कुछ दिखाई नहीं देता उस समय के लिए। तो माँ उन्हें बताती है कि ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति का जो मुक्ति का मार्ग था वो उनको मिल चुका है, वो अभी सत्यलोक में जा चुके हैं। तो सोमा इस बात को जान के बहुत खुश होती है कि उनको फाइनली उस श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन उसके मन में वो क्वेश्चन आता है कि अभी उनको मुक्ति मिल गई है तो माँ वापस क्यों नहीं जाना चाहती है। तो सोमा पूछती है क्या अभी आप वापस जाने की तैयारी में हो, क्या अब आप इस देह को छोड़ना चाहती हो? तो माँ बोलती है कि लेकिन अयोध्या भी जाने से पहले मेरी एक बहुत इच्छा है, मुझे इच्छा पूर्ण करनी है अपनी। तो सोमा सोचती है कि माता की कोई इच्छा, कि आज से पहले माता ने अपनी कोई इच्छा बताई नहीं आज तक कि उनकी खुद की भी कोई इच्छा है। तो माँ बोलती है कि मेरी एक इच्छा बचपन से ही है, जब मैं अपने मिथिला में रहती थी, कि मुझे महादेव के साक्षात दर्शन करने हैं। कि मैंने बहुत महादेव जी के बारे में सुना है। जब मैं लंका में थी तो मैं पार्वती माँ से बात करती थी, उनसे कनेक्ट करती थी, तो तब मेरी उनसे मिलने की जो इच्छा थी ना वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे अब मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे साक्षात दर्शन चाहिए महादेव के। तो माँ सोचती है कि अगर आपकी इच्छा है तो फिर महादेव ये भी पूर्ण करेंगे। अब महादेव और पार्वती माँ आपकी इच्छा तो कभी टाल नहीं सकते। तो सीता माँ भी बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस शरीर को त्यागने से पहले और अयोध्या जाने से पहले महादेव मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। जो पार्वती माँ है वो मेरी हर बात को सुनती हैं, तो उस इच्छा को पूर्ण अवश्य करेंगी। ऐसे कुछ समय चलता रहता है और कुछ दिनों के बाद सोमा और माता बैठे होते हैं। और जब सोमा और माता बैठते तो माता अचानक से खड़ी होती है और बोलती है कि सोमा चलो हम भोजन की तैयारी करते हैं। तो सोमा सोचती है कि किसके लिए भोजन बनाना है, कौन आने वाला है। तो माँ बोलती है कि बहुत बड़े अतिथि आने वाले हैं, तो हमें ना बहुत ज़्यादा पूरा भोजन बनाना है, 56 भोग। अब ये तो वो सिर्फ खाना बनाते थे, माँ ने आज पहली बार उसे बोला कि हमें 56 भोग बनाने हैं और अलग अलग तरह के व्यंजन कि जो वो खाए तो बस खाते ही रह जाए। तो सोमा पूछते हैं कि आने वाला कौन है, पर माँ नहीं बताती। तो पूरे 2 दिन उनकी तैयारियों में लग जाते हैं, सारा सामान जोड़ने में, फूल लाने में, सब्जियाँ लाने में, बाग बगीचे की तैयार साफ़ करने में। पूरे 2 दिन के बाद जब वो भोजन बनाते हैं, भोजन बना दिया और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कौन आएगा। तो पूरी शाम, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कोई भी नहीं आता। तो सोमा माँ को बोलते हैं कि शायद आपको लग रहा था जो आने वाले वो आएंगे ही नहीं, या फिर कल आएंगे। माँ बोलती है कि नहीं, जिसको आना है मुझे पता है, वो बस बहुत जल्दी आने वाले, तुम अपना भोजन बस गर्म कर दो फटाफट से, हम उनको आते ही परोस देंगे। और आज से पहले उन्होंने जो भी कोई उनकी कुटिया में आता था तो उनको बस बगीचे में बिठाती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी कुटिया से वो गद्दियाँ मंगवाई जो बहुत आरामदायक थी, कि जो अतिथि आएंगे मैं उनको इस पर बिठाऊंगी। तो सोमा ये देख के भी हैरान है कि कौन आने वाला है जिनके लिए माँ इतनी ज़्यादा तैयारियाँ कर रही है। तो वो खाना गर्म करना शुरू करती है और इतने में ही दरवाज़ा खटखटाता है। एक पुरुष और एक युवती होती है, वो खड़े हैं वहाँ पे और उनके शरीर से बहुत प्रकाश निकल रहा है। ये सब कुछ सोमा भी देख पा रही है। जैसे माँ उनके पैर छूती है, चरण स्पर्श करती है, तो माँ के शरीर से भी इतना ज़्यादा प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है, जो कि उनको अक्सर सिर्फ श्री राम जी से मिलने के बाद वो खुशी महसूस होती थी। तो माँ अभी सोमा समझ नहीं पा रही कि वो कौन है कौन नहीं है। तो धीरे धीरे वो अतिथि आके माँ उनको अपने जगह पर, आसन पर बिठाते हैं और इतने में श्री राम जी भी आ जाते हैं। तो चारों जने बैठे हुए हैं, वो जो युवक और युवती आए हैं, श्री राम जी और माता सीता। अभी सोमा सोच रही है कि ये है कौन, कि ये माता ने किसको बुलाया, मुझे तो बताया भी नहीं। और इनके जो शरीर से जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा दिव्य है, जो आप देख भी नहीं पा रहे हो अच्छे से। तो सोमा सोचती है शायद मेरी अब ड्यूटी खाना परोसने की ही है। तो इतने में माँ बोलते कि नहीं, आज खाना मैं और श्री राम जी परोसेंगे इन्हें। तो वो खाना लेकर आती है, उन्हें खाना खिलाती है। और भोजन के बाद जब भोजन हो जाता है तब सोमा भी कुछ उनकी मदद करती है। उनकी माँ उन्हें भी मौका देती है, सोमा को भी, कि तुम भी थोड़ी सी इनकी सेवा करो। लास्ट में उनकी बातचीत होने के बाद तो जो हमारे सामने जो बैठे हुए जो अतिथि आए हैं वो और कोई नहीं है, महादेव और पार्वती माँ, जिनका माँ इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही महादेव अपनी बात बोलना शुरू करते हैं, वो श्री राम जी को बोलते हैं कि मैं आपको एक लंका का एक किस्सा बताना चाहता हूँ जो शायद आपको सीता ने कभी बताया भी नहीं होगा। तो वो हैरान हो जाते हैं कि सीता ने मुझसे क्या छुपाया ऐसा। तो जैसे वो बोलना शुरू करते हैं कि आपको याद होगा कि एक समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनके प्राण खतरे में थे। तब सीता माँ ने यमराज से लड़ाई कर इनके प्राण बचाए थे, और उन्होंने इस बचाने के चक्कर में वचन दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ वर्ष लक्ष्मण जी को देने को तैयार हूँ।
अब सिर्फ इतनी सुनने भर बात से श्री राम जी समझ जाते हैं कि उन्हें वो क्या समझाना चाहते हैं। और तो उनका सिर्फ अगला सेंटेंस यही होता है कि सीता के पास कितना समय है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि सीता के पास बहुत कम समय है। अगर वो समय वो वचन ना देती तो सीता की उम्र लंबी थी, लेकिन वचन देने के बाद सीता की आयु कम हो गई है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं अपनी क्या मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ साल सीता को नहीं दे सकता। तो वो मना कर देता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपको तो सीता के जाने के बाद रहना है, अपने बच्चों को संभालना, उनको शासक करना सिखाना, न्याय के बारे में बताना है, तो आप नहीं जा सकते हो। तो बहुत बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी सीता के साथ जाना है, कि मेरा भी यहाँ पे क्या काम है सीता के बिना। पर वो नहीं मानते और वही समझाते हैं कि जो भी नियति है उस आपको स्वीकार करना होगा। और उस समय श्री राम जी थोड़ा मतलब समझने की कोशिश कर, लेकिन जो सीता माता है वो इस बात को सुनने से बिल्कुल शांत है। उनके मन में एक बार ये भाव नहीं आया कि मैंने ऐसा वचन क्यों दिया, या फिर उनको उस टाइम ये लग रहा हो कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तो पीछे से कैसे रहेंगे श्री राम जी। एक बारी भी नहीं सोचा उन्होंने चीज़ों के बारे में। और वो श्री राम जी को बोलते हैं उस समय कि अगर मुझे आज भी कोई कहेगा ना कि आपके लिए, बच्चों के लिए और या आपके किसी भाई के लिए मुझे आज अपने प्राण त्यागने, तो मैं आज भी त्याग दूंगी। मैं एक बारी भी अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचूंगी, मुझे इस पर तो गौरव महसूस होगा। पर श्री राम जी बोलते हैं कि आपने तो ये कह दिया, पर पीछे से मैं और लवकुश हम कैसे रहेंगे। तो लेकिन जब महादेव है और जो पार्वती माँ उन्हें समझाते हैं बार बार कि आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। और सीता के पास ये आखिरी वर्ष है, इस वर्ष के अंत तक सीता को अपने खुद का समय निर्धारित करना है कि कब वो इस भौतिक शरीर को छोड़ के सत्यलोक में जाना चाहती है। और ऐसा कहकर वो उनसे बातचीत करते रहते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इतने समय में भी सोमा को नहीं समझ में आता कि वो महादेव और पार्वती माँ है, पर ये बात वो सुन लेती है कि जब वो उन्हें अतिथि बताते हैं कि सीता के पास 1 साल का समय है, तो सोमा भागती है, अपने कमरे में जाती है और फर्श पे लेट जाती है। वो रोती रहती है, बिलखती रहती है कि मैं कैसे रहूँगी सीता माँ के बिना, मेरा तो कोई भी इस दुनिया में नहीं है। रोती रोती जैसे कमरे की खिड़की खोलती है और तब उसको वो जो असली स्वरूप है वो दिखाई देता है कि महादेव और पार्वती माँ बैठे हैं। पर वहाँ से इतना प्रकाश आता है कि वो उस समय ना तो उठने की हालत में रहती है, ना ही लेट पाती है। वो जिस अवस्था में थी उसकी वहीं पे आंख लग जाती है। और जब वो सुबह उठती है, वापस अपने कुटिया से बाहर जाती है, देखती है कि सीता माता अकेली उस गद्दी पे सोई हुई है, ना तो श्री राम जी है, ना पे वहाँ पे वो अतिथि है। तो सोमा को लगता है कि शायद ये मेरा सपना था, जो मैंने इतना सारा कुछ देखा कि अतिथि आए ही नहीं होंगे, माता इंतजार करके ही सो गई होगी। तो अगले जब वो रसोई घर में माता की मदद करती है, क्योंकि माता सुबह का भोजन बना रही है, तो वो उससे पूछती है कि माता रात को कोई आया ही नहीं ना, हम तो इंतजार करके ही सो गए। तो माँ बोलती कि सोमा तुम पहचान नहीं पाई कि तुमने रात को किसके दर्शन किए हैं। तो वो बोलती कि सच्ची मैंने महादेव और पार्वती माँ के दर्शन किया। तो वो उन्हें बताती है कि जो तुमने देखा था वो सपना नहीं है, बिल्कुल सच है। और जो तुमने सुना था कि मेरे पास आखिरी 1 वर्ष है, तो वाकई में मेरे पास आज अब एक आखिरी वर्ष है और मैं इसको खुल के जीना चाहती हूँ अब। पर सोमा अंदर अंदर उधेड़ बुन में रहती है कि मैं कैसे रहूँगी। तो माँ उसे बोलती है कि सोमा तुम्हें तो मेरे बाद भी रहना है, तुम्हें लवकुश को भी संभालना है, उसके परिवार को भी संभालना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा श्री राम जी भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊँगी, तो बच्चों को कौन संभालेगा। तो सोमा सोचती है कि मुझे नहीं रहना, मैं कितना समय आपसे दूर रहूँ, कि मुझे बस अब अपने साथ ले जाओ। तो माँ मना कर देती है और वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि हम कैसे रहेंगे सब कुछ कैसे होगा। तो माँ उन्हें बोलती है कि अभी हमारे पास आज का समय है ना, तो आज इसको अच्छे से जियो, फ्यूचर की चिंता करके अपने आज को मत खराब करो। कि हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं कि कल की सोच में अपने आज को बर्बाद कर लेते हैं, और जो आज बर्बाद हो रहा है उससे हमारा कल कभी अच्छा नहीं हो पा रहा है, वो भी और ज़्यादा टेंशन में चला जा रहा है। तो सोमा पूरी ट्राई करती है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर लूँ आज से कि जब माता छोड़ के चली जाएगी हमें। तो बहुत समय चलता रहता है और एक दिन वो इच्छा करते हैं कि मुझे ना अयोध्या भी देखनी है एक बारी, कि आखिरी बार मैं जाने से पहले अयोध्या को भी देखना चाहती हूँ। और वो सोचती है कि मैं अयोध्या को देखूँ कैसे। तो सोमा बोलती कि ठीक है, मैं हनुमान जी से बात करती हूँ, वो आपको अयोध्या घुमा कर लाएंगे, क्योंकि अब अयोध्या बहुत बदल चुकी है, वो कितने वर्षों से वनों में रह रही है। तो हनुमान जी आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको जंगल के रास्ते से तो नहीं, मैं ध्यान के रास्ते से आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ कि अयोध्या कैसी हो गई है। तो वो उनको लेके जाते हैं जंगल में और वो काफ़ी दिन तक वहाँ पे ध्यान साधना करते हैं। और उसी ध्यान में ही हनुमान जी माँ को पूरे अयोध्या की यात्रा कराते हैं। और जैसे वो वापस आते हैं कुटिया में, तो सोमा पूछते हैं कि माँ आपकी यात्रा कैसी रही, आपके दर्शन कैसे रहे। तो माँ पूरा बताती है कि जो मेरी यात्रा थी वो बहुत अच्छी रही, बहुत सुखद रही, और हनुमान का मैं धन्यवाद करती हूँ। और हनुमान जी को ही बोलते कि हमारे जाने के बाद आपको भी यहाँ पे रहना है, आपको भी सोमा के साथ रहना है, आपको वो सारी कहानियाँ उसे बतानी है जो अनकही रह गई हैं, जो बहुत सारी बातें शायद मैं भी सोमा को नहीं बता पाऊँगी, इस दुनिया को नहीं बता पाऊँगी, वो सब आपको करना है। तो हनुमान जी स्वीकार कर लेते हैं कि जो आपका हुक्म है, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ।
अब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे लगभग 1 साल होने ही वाला है जब पार्वती माँ और शिवजी जी उनसे मिलने आए थे पहले। अब सोमा के मन में लग रहा है कि अब 1 साल नज़दीक आ रहा है, पर अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हुई कि माँ हमें छोड़ के जा रही है वापस। तो उनका डेली का भोजन चल रहा है, वो कुटिया में रहते हैं, आश्रम में जाते हैं, वनों में रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन जब सोमा माँ की कुटिया में जाती है तो दरवाज़ा बंद था। रात के भोजन के लिए बुलाने के लिए जाती है। जैसे वो दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खुलता है तो उसको सामने दिखाई देते हैं जनक बाबा। और सोमा उन्हें देख के आंसुओं के सैलाब में डूब जाती है कि वो भी तो कितना याद करती थी जनक बाबा को, कि उनके पिता के समान थे, कितना प्यार और स्नेह दिया उन्हें भी। तो वो देखती है कि जनक बाबा मिथिला से यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो उनके गले लगती है और उसके हाथ में जो भोजन था वो गिर जाता है। वो फटाफट साफ़ करने लगती है। तो माँ बोलती है कि तुम छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम दोबारा भोजन बना लेंगे। और वो बोलते कि तुम भोजन बनाने से पहले बाबा के साथ बैठो, उनसे बात करो। तो वो उनको गले लगा के बोलते हैं कि धन्यवाद करते हैं सोमा का कि तुमने सीता का हर पल साथ दिया, हर घड़ी। जब से वो मिथिला में आई थी, मिथिला में दिया, फिर अयोध्या, वो वन में गई तब भी तुमने साथ दिया, वो दोबारा वनों में आई और तब भी, और तुम उसका साथ उसके जाने के बाद भी दोगी। तो वो उन्हें बिठाती है और उनसे बातचीत करते हैं। फिर जाके उसके बाद सीता माँ और सोमा खाना बनाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि जनक बाबा यहाँ पे कैसे आए, मैंने उन्हें आते हुए भी नहीं देखा, उनको किसने बताया कि आपने उन्हें बुलाया, वो क्यों आए हैं यहाँ पर। तो माँ उन्हें याद दिलाती है सोमा को कि तुम्हें याद है एक बार मैं मिथिला में जब ध्यान कर रही थी और मुझे श्री राम जी वापस लेकर आए थे, तो तब मैंने अपने पिताजी को बताया था कि इस सृष्टि में जो लाने वाले भी आप हो, तो आपकी परमिशन के बिना मैं इस सृष्टि को भी नहीं छोड़ सकती कभी भी। तो सोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सच्ची में माँ हमें छोड़ के चली जाएगी, सच्ची में ये शरीर को त्याग देंगी अब। तो वो बताती है कि मैंने अपने बाबा को बुलाया ध्यान में बैठकर और उनसे मैं परमिशन लेना चाहती हूँ कि मेरे इस देह को त्यागने का समय आ गया, तो आप मुझे इस देह को खुशी खुशी त्यागने दीजिए। तो वो उनसे बातचीत करती है और उनको खाना खिलाते हैं। उनसे परमिशन लेके जनक बाबा उन्हें हाँ भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीता का धरती पे आने का पर्पस कुछ और है। वो जिस पर्पस से आई वो पर्पस अपना कंप्लीट कर चुकी है और उसको अब आगे की यात्रा पे बढ़ना है, जो बाकी आकाशीय लोकों में उसको मदद करनी है। तो इस तरीके से जनक बाबा भी चले जाते हैं। और एक दिन बीच में ये भी होता है कि जब जनक बाबा के जाने के बाद अब माँ को ये बात अपने बच्चों को भी बतानी है। वो डायरेक्टली नहीं बताना चाहती, पर उन्हें तैयार करना चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में क्या होने वाला है। एक दिन लवकुश बैठे हैं माँ के पास, बाहर तारों को देख रहे हैं। तो माँ उन्हें बताती है कि देखो ये तारे हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं ना, हम कहीं भी चले जाएं, किसी दुनिया में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, चांद और तारे ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बोलते हैं कि हाँ ये तो हमेशा हमें दिखते नजर आएंगे तो हमेशा। तो वो माँ बोलती है कि जो वो तारा है ना, मुझे उस लोक पे जाने की भी परमिशन है, मैं वहाँ भी जा सकती हूँ और मैं अनेकों ऐसे लोग हैं जहाँ मैं जा सकती हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, इसमें क्या हुआ। तो बोलते हैं कि माँ बोलती है कि अगर मुझे एक समय ऐसा आएगा जब मैं वहाँ चली जाऊँगी, पर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। तो वो अपनी माँ को पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहना हमेशा हमारे पास, आप भी वहाँ पे जाओगी। तो माँ को लगता है कि मैं शायद ये बात उनको गलत तरीके से बता रही हूँ, जिससे बच्चे डर ना जाएं कि हमारी माँ हमें छोड़ के चली जाएगी एक दिन। तो माँ बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ तो रहूँगी, पर मेरी ज़रूरत वहाँ पे भी है। अब मेरी जहाँ पे ज़रूरत होगी तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना। तो बोलते कि हाँ आपको जाना तो पड़ेगा। तो उन्हें धीरे धीरे तैयार करती है, हर दिन एक बात समझा कर कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी तो ये मत सोचना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, हमेशा तारों को देखना और उस तारों को देखकर समझना कि तुम्हारी माँ वहाँ से मुस्कुराकर तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तो लवकुश ज़्यादा बात को नहीं समझ पाते हैं, बट जो सीता माँ है वो हर दिन समझाने की कोशिश करती है उन्हें कि मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया और मैं फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ, बट हाँ हमेशा फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरी प्रेजेंस को तुम हमेशा महसूस कर पाओ। जैसे हम लोग भी यही करते हैं कि कोई नहीं है तो उसके पीछे ही भागते हैं, बट उसको हमें महसूस करना सीखना होगा। तो वो उनको बताती है और सोमा अंदर ही अंदर रोती रहती है सब देख के कि माँ सब कुछ समझा रही है। अपने आंखों के आगे देखना इतना आसान नहीं था सोमा के लिए भी। तो कुछ दिनों के बाद श्री राम जी अब श्री राम जी को भी पता है कि सीता के पास आखिरी 1 साल रह गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं माँ से मिल पाऊँ। तो एक दिन मिलने आते हैं और बैठे हुए हैं, तो वो सोमा दूर से देख रही है कि दोनों बच्चे, सीता माँ, श्री राम जी अपना एक पारिवारिक माहौल में और आनंद ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, बच्चे बातचीत कर रहे हैं, सीता माँ उन्हें निहार रही है। तो बहुत सुंदर माहौल है। और अभी माता थोड़ी बूढ़ी अवस्था में जा रही है, तो माँ बोलती है कि अब तो मैं बूढ़ी होगी, अब तो मैं सुंदर भी नहीं लगती हूँ। पर श्री राम जी बोलते हैं कि आप मुझे मेरी नज़रों से देख के देखो, तो मुझे तो आप आज और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर आप मुझे आज लगती हो। तो सीता और सोमा, उसके मन में भी सेम क्वेश्चन ये चल रहा था कि अब माँ बूढ़ी हो गई है, थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो तुरंत उसके बिना बोले ही श्री राम जी का बाहर से आंसर आया कि
वो बूढ़ी नहीं हुई है, वो और सुंदर होती जा रही है। और उसके बाद जब पूरी वार्तालाप के बाद जब माँ वहाँ से चली जाती है उठ के, तो सोमा श्री राम जी को बोलती है कि मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी आप मुझे पूरी भरी सभा में नहीं टोकते हो। श्री राम जी कभी भी आदत नहीं थी कि 4 लोग बैठे तब उन्हें टोकते हैं, वो 4 लोगों के सामने नहीं है तो अकेले समझाते थे किसी भी इंसान को उसी गलती के बारे में, या फिर उसके विचारों में ही उनको विचारों में जाकर उन्हें सही मार्ग दिखा देते थे। क्योंकि उस समय सोमा के मन में ऐसा आया ना कि वो बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई, लेकिन श्री राम जी ने साथ ही साथ सही कर दिया और उन्हें ये चीज़ भी सिखाई कि इंसान की बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती है, इंसान का अंदर का जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इंसान आज 15 साल का है, कल जब वो 50 का होगा, 60 का होगा, बूढ़ा तो होगा। शरीर की तो एक आयु है ना, उसको तो क्षीण होना ही होना है, लेकिन जो आत्मा है उसका जो स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, चाहे वो इंसान कितनी भी उम्र में जिए। तो उन्हें बार बार चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि बाहरी सुंदरता से नहीं, इंसान के असली नेचर से हमें प्यार होना चाहिए। अगर उससे प्यार करोगे तो कभी भी प्यार आपका फीका नहीं पड़ेगा। और मुझे भी सीता की सुंदरता से नहीं, उसके स्वभाव से प्यार है हमेशा। तो सोमा इस बात को समझती है और इम्प्लीमेंट करती है अपने लाइफ के ऊपर भी। तो धीरे धीरे समय चलता रहता है। एक दिन अचानक से क्या होता है कि माँ और सोमा बैठे हुए हैं और बाहर जो आसमान था नीले से पूरा पिंक, बिल्कुल अलग ही प्रकाश में बदलना शुरू हो गया। और सोमा और माँ देख रहे हैं कि आज आसमान में हुआ क्या है। और धीरे धीरे वहाँ से कुछ लोगों का आना शुरू होता है। तो सबसे पहले आते ऋषि अरुंधति, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु, ऋषि ख्याति, और उनके पीछे पीछे पार्वती माँ और महादेव जी भी। धीरे धीरे करके बहुत सारे देवी देवता, इंद्रदेव, सब लोग वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और माँ सोचती है कि मैंने तो उनको नहीं बुलाया आज, मैंने तो इच्छा भी नहीं प्रकट की थी, तो ये सब कैसे आ गए। उनके पीछे पीछे श्री राम जी भी आ रहे हैं। और तो जो सीता माँ और पार्वती माँ के कान में पूछते हैं कि आज आप सब लोग क्यों आए हो, आज तो मैंने कोई यहाँ पे भोजन का भी नहीं रखा, तो आप सब अचानक से यहाँ पे कैसे। तो वो उन्हें बताते हैं कि श्री राम जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो सीता माता से विवाह करना चाहते हैं। तो वो बोलती कि अब तो मेरे जाने का समय आ गया, वो अब क्यों विवाह करना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि इस विवाह के बाद जो ऊर्जा निकलेगी यहाँ से, ताकि वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैल सके और पूरे ब्रह्मांड में कण कण में वो लोग प्रेम को समझ पाएँ कि प्रेम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, एक पशु के लिए भी, पक्षी के लिए भी, फूल के लिए, पौधे के लिए भी। अभी हम सीखते भी हैं डेली कि एक फूल से अगर आप बात करते हो तो वो ज़्यादा ग्रो करता है। अगर आप उससे बात करोगे तो वो ज़्यादा खिलेगा और आप उसको देख सकते हो, यानी कि अगर आप उससे प्यार दोगे तो वो भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो वैसे ही वो बताते हैं कि श्री राम जी ने विवाह की इच्छा व्यक्त की और श्री राम जी की इच्छा को हम नहीं टाल सकते। और श्री राम जी बताते हैं कि मैंने इच्छा इसीलिए व्यक्त की थी ताकि ये ऊर्जा से, जो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, पूरी सृष्टि में फैल जाए और सृष्टि आगे बढ़ती रहे और वो हमारे प्यार को और प्रेम की भावना को अच्छे समझ पाए। और जब उनका विवाह फिर कैसे होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। और जो आपकी लर्निंग्स थे आज की वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।